गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सूर्या स्कूल ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम विज्ञान विषय के लेसन नंबर 5 दैनिक जीवन में रसायन के बारे में अध्ययन करेंगे। ये हमारे टॉपिक का पार्ट फर्स्ट है, जिसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। हमारा पहला टॉपिक है दैनिक जीवन में रसायन। अम्ल, क्षार व लवणों के सामान्य परिचय। अम्ल, क्षार और लवण होते क्या है, इनके बारे में कॉमन जो इंट्रोडक्शन है वो क्या होता है। अम्ल, एसिड, बेस एंड सॉल्ट का कॉमन इंट्रोडक्शन। फर्स्ट है अम्ल। अम्ल, एसिड। अम्ल को अंग्रेजी में एसिड कहते हैं, जो लैटिन भाषा के शब्द एसिडस जिसका अर्थ होता है खट्टा, ये एक लैटिन भाषा का वर्ड है। क्या? एसिडस एक लैटिन भाषा का वर्ड है जिसका अर्थ होता है खट्टा, से मिलकर क्या बना होता है अम्ल। अम्ल जो वर्ड हमारा है वो हमने कहां से लिया है? लैटिन भाषा से लिया है। लैटिन भाषा में एसिडस नाम का एक वर्ड होता है, उसका अर्थ होता है खट्टा, इससे क्या बना होता है अम्ल। अम्ल जो है वो स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और ये नीले पत्र को जब इसका परीक्षण टेस्ट किया जाता है, अम्ल का माध्यम ज्ञात किया जाता है, तो इसलिए नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है? लाल कर देता है। जैसे इसके एग्जाम्पल जो है, उदाहरण जो हम इसके बताएंगे वो है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो जठर रस में, आमाशयी रस में जिसको बोलते हैं, उसमें पाया जाता है। H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल जिसको अम्लराज बोलते हैं। HNO3, नाइट्रिक अम्ल। CH3, COOH जिसको बोलते हैं एसिटिक अम्ल। ये क्या है? ये अम्लों के एग्जाम्पल है, उदाहरण है, इनको हम अम्ल बोलते हैं। अम्ल कैसे होते हैं? अंग्रेजी भाषा के एसिड कहते हैं इसको। ये लैटिन भाषा के बस वर्ड जो एसिडस है, इससे खट्टा जिसका मीन होता है, इससे बना होता है। ये स्वाद में खट्टा होता है, ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। उदाहरण है इसका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और एसिटिक अम्ल। कुछ खाद्य स्रोत जिनमें क्या पाए जाते हैं? अम्ल पाए जाते हैं। हमने पढ़ लिया अम्ल किसे कहते हैं। अम्ल जो होते हैं वो लैटिन भाषा के वर्ड एसिडस से मिला हुआ है, जिसका अर्थ खट्टा होता है। ये नीले को नाम कर देता है, ये स्वाद में खट्टा होता है। नेक्स्ट है कुछ खाद्य स्रोत जिनमें क्या पाया जाता है? अम्ल पाया जाता है। पहला है सिरका। सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। नेक्स्ट है दही। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? आपको पता है, लैक्टिक अम्ल। नेक्स्ट है नींबू। नींबू में पाया जाता है सिट्रिक अम्ल। इमली में पाया जाता है टार्टरिक अम्ल। टमाटर में पाया जाता है ऑक्सैलिक अम्ल। जठर रस या आमाशयी रस जिसको बोलते हैं, उसमें पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नेक्स्ट है संतरा। संतरा में पाया जाता है एस्कॉर्बिक अम्ल। और लाल चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ये इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं मेथिओनिक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल। ये याद रखना, लाल चींटी के डंक में मेथिओनिक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट है क्षार। नेक्स्ट है क्षार, बेस जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं। ये स्वाद में कड़वे होते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, जबकि क्षार जो होते हैं वो स्वाद में कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं। ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला करते हैं, जबकि अम्ल है नीले लिटमस पत्र को लाल करते हैं। नेक्स्ट है ये स्पर्श करने पर साबुन की तरह चिकने महसूस होते हैं। तो क्षार की तीन विशेषता क्या क्या हो गई? ये स्वाद में कड़वे होते हैं, ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं, और ये स्पर्श करने पर साबुन की तरह कैसे लगते हैं? चिकने हमें महसूस होते हैं। जैसे NaOH जिसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, MgOH का होल ट्वाइस जिसको बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, KOH जिसको बोलते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस जिसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड।
अम्ल व क्षार जल में विलय होते हैं। अम्ल और क्षार दोनों ही क्या होते हैं, जल में विलय होते हैं, यानी जल में आसानी से घुल जाते हैं। यदि इनमें अगर हम अम्ल या क्षार का जल के साथ विलयन बनाते हैं, यदि हम इसमें विलयन में जल की मात्रा अधिक लेते हैं और अम्ल या क्षार की मात्रा कम लेते हैं, यानी अगर हम एक विलयन बनाएंगे जिसमें जल ज्यादा या तो अम्ल या क्षार दोनों में से एक कोई भी जिसकी मात्रा कम होगी और जल की अधिक होगी, तो वो क्या कहलाएगा, तनु अम्ल या तनु क्षार। और यदि जल की तुलना में अम्ल या क्षार की मात्रा अधिक होगी, यानी अगर जल कम होगा और अम्ल या फिर क्षार दोनों में से कोई एक अधिक होगा, तो उसको बोलते हैं सांद्र अम्ल या सांद्र क्षार। हमने अम्ल और क्षार पढ़े। नेक्स्ट है हमारा सॉल्ट या लवण। अम्ल व क्षार जब इन दोनों को एक समान मात्रा में मिला दिया जाता है, तो जो बनने वाला उत्पाद जो होगा वो क्या कहलाएगा, लवण कहलाएगा। बनने वाला जो उत्पाद है वो सॉल्ट कहलाएगा, वो प्रोडक्ट क्या कहलाएगा, सॉल्ट कहलाएगा। अम्ल व क्षार को मिलाने पर लवण और जल बनता है। लवण और जल बनता है। इस क्रिया को क्या बोलते हैं, एक उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं, क्योंकि लवण जो होता है एक उदासीन यौगिक बनाता है। लवण जो होता है वो उदासीन होता है, इसलिए इस क्रिया को क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण। जैसे HCl प्लस NaOH। HCl क्या है, एक अम्ल है, जबकि NaOH क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, एक क्षार है। HCl हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्सी क्लोराइड बोलते हैं, जिसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको बोलते हैं क्षार। ये दोनों जब अभिक्रिया करेंगे, रिएक्शन करेंगे, तो NaCl सोडियम क्लोराइड जो होता है एक सामान्य नमक होता है, जो क्या होता है, लवण होता है। और H2O जो होता है वो जल होता है। यानी अम्ल और क्षार को आपस में मिलाने से इन दोनों के मध्य जो रिएक्शन करवाई जाती है, तो इस रिएक्शन के उत्पाद के रूप में, प्रोडक्ट के रूप में हमें क्या प्राप्त होता है, NaCl जो कि एक क्या है, लवण है, और H2O जो कि एक क्या है, जल का अणु है। ठीक है। नेक्स्ट है लवण 3 प्रकार के होते हैं। ये हमने देखे लवण क्या होते हैं, अम्ल और क्षार को मिलाने से जो बनते हैं वो लवण बनते हैं। लवण कितने प्रकार के होते हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं, अम्लीय लवण, क्षारीय लवण और उदासीन लवण। अम्लीय लवण क्या होते हैं, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार को बनाने पर जो लवण बनता है, यानी प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार, इन दोनों को जब मिलाते हैं तो जो उत्पाद हमें प्राप्त होता है उसको बोलते हैं अम्लीय लवण। जैसे हमारा एग्जाम्पल है अमोनियम क्लोराइड या NaCl। नेक्स्ट है क्षारीय लवण, दुर्बल अम्ल एवं प्रबल क्षार से बने लवण। यानी जब दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार को आपस में मिला दिया जाता है, इनके जो रिएक्शन होती है, तो जो लवण बनता है वो बनेगा क्षारीय लवण। जैसे जो लवण बनेगा वो कौन सा बनेगा, क्षारीय लवण। जैसे सोडियम एसीटेट CH3COONA, जिसको बोलते हैं सोडियम एसीटेट। नेक्स्ट है उदासीन लवण। उदासीन लवण क्या होते हैं, जब प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षार या फिर दुर्बल अम्ल एवं दुर्बल क्षार, इन दोनों को आपस में जब रिएक्शन करवाया जाता है, इन दोनों को जब आपस में विलय किया जाता है, तो जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है उदासीन लवण। जैसे NaCl सोडियम क्लोराइड, KCl पोटेशियम क्लोराइड। ये हमारा साइंस का पार्ट फर्स्ट लेसन नंबर 5 का पार्ट फर्स्ट जो है वो कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट आगे के बारे में सोडियम और लवणों के गुण और विशेषताओं के बारे में अगले पार्ट में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपको इन जो पढ़ाए हुए नोट्स है उनके नोट्स की पीडीएफ के रूप में आपको स्कूल के लिंक पे मिल जाएगी। धन्यवाद।